Welcome to YouTube channel English by Mohammed Ali Bilal. Chapter 7 Video number 2 Test your English grammar. यहाँ हमने दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसी भी जुमले के लिए करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब भी करना है और ये देखना है कि दीगर 3 सेंटेंसेस किस बुनियाद पर कौन सी ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन की बुनियाद पर गलत करार पा रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले सेंटेंस की जानिब। I have passed my matric in 2021. Given options are I had passed my matric in 2021, I have done my matric in 2021, I have passed my matric in 2021, and option D, I passed my matric in 2021. तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, माजी में कोई काम, पास्ट का कोई इवेंट सरंजाम पा चुका तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर चूँकि तीनों पहले ऑप्शन ए, बी और सी के अंदर परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी हैड पास्ट, पास्ट परफेक्ट, हैव डन और हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस सेंटेंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ हमारा ऑप्शन डी दुरुस्त होगा, I passed my matric in 2021. Sentence number 2. You should avail of this chance. Chance नहीं होता, chance. You should avail of this chance. Given options are you should avail this chance, you should avail yourself of this chance, you should avail at this chance, and option D, you should avail yourself on this chance. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखें कि अवेल जिस सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है और अवेल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है। सेंटेंस नंबर ए में यू शुड अवेल दिस चांस, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ। सब्जेक्ट यू है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। इस बुनियाद पे ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन बी में देखें तो अवेल के बाद योर सेल्फ मौजूद है और अवेल के लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है ऑफ, वो भी मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दुरुस्त बन रहा है। बाकी दो ऑप्शंस में ऑप्शन सी में अवेल ऑफ के लिए ऑफ की प्रेपोजिशन भी मौजूद नहीं है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, और ऑप्शन डी इस बुनियाद पे गलत है कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो मौजूद है लेकिन अवेल के साथ इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशन ऑफ मौजूद नहीं है। तो इस सारी बहस का नतीजा ये निकलता है कि यू शुड अवेल ऑफ दिस चांस, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बी है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस। सेंटेंस नंबर 3, शी इज़ सीनियर देन मी। गिवन ऑप्शंस आर शी इज़ सीनियर देन आई, शी इज़ मोर सीनियर टू मी, she is senior than mine, she is senior to me. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये 4 एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में अपने बाद देन नहीं लेते, बल्कि उनके बाद हम हमेशा प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी दुरुस्त नहीं है, जबकि ऑप्शन डी दुरुस्त है, शी इज़ सीनियर टू मी। ऑप्शन ए इसलिए गलत है कि उसमें शी इज़ सीनियर देन आई सब्जेक्टिव हालत में लिया गया है, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हालत में लिया जाना चाहिए था। ऑप्शन बी में मोर सीनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये अपनी जगह पे एक दुरुस्त एक्सप्रेशन है, लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस जिसमें 2 पर्सन शी और मी में कंपैरिजन हो रहा है। सेंटेंस नंबर सी में शी इज़ सीनियर देन माइन, माइन पोजेसिव केस है, जबकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर दुरुस्त बनता है, शी इज़ सीनियर टू मी। सेंटेंस नंबर 4, ही रीड dawn daily. Given options are he read dawn daily, B he read the dawn daily, C he reads the dawn daily,
4. He reads a dawn daily. Well, dear students, अगर हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा है और हमने इंग्लिश को किसी हद तक समझ रखा है तो यहाँ हमारे सामने दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सामने आ रही हैं जिनको हम अगर नोट कर सकें तो हम दुरुस्त सेंटेंस तक पहुँच सकते हैं। नंबर 1, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। दूसरा, डॉन न्यूज़पेपर को ज़ाहिर कर रहा है, तो अखबार का ज़िक्र जब भी इंग्लिश में किया जाता है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें कि सेंटेंस नंबर ए और बी में ही के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बग़ैर एस के आई है, इसलिए पहले दोनों सेंटेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ऑप्शन डी को देखें तो उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस तो मौजूद है, लेकिन अखबार डॉन के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी मौजूद नहीं है। ऑप्शन सी, जो कि हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, उसमें ना सिर्फ ये कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ अपीयर हुई है, बल्कि इसके साथ साथ अखबार डॉन के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी भी मौजूद है। तो इस तरह इस सेंटेंस का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, he reads the dawn daily. And the last sentence for this video, sentence number 5, neither of them were invited. Given options are neither of them was invited, neither of them had been invited, none of them two were invited, none of them were invited. Well, dear students, लफ्ज़ neither दो पर्सनस के लिए इस्तेमाल होता है और दोनों के लिए मनफी अंदाज में नेगेटिव आस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, यानी दोनों में से एक भी नहीं। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के अंदर है नाइदर ऑफ देम हैड बीन इनवाइटेड, ये पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया गया है, जबकि हमें सिर्फ पास्ट का सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस चाहिए था। ऑप्शन सी के अंदर नन ऑफ देम टू वर इनवाइटेड, नन ऑफ देम से मुराद है दोनों में से कोई एक, तो सब्जेक्ट आपका बेसिकली सिंगुलर बन जाता है जिसके साथ वर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता। सेम इज़ द केस विद ऑप्शन डी, नन ऑफ देम वर इनवाइटेड, वर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन ए की तरफ, नाइदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड, नाइदर दोनों में से कोई एक भी, नेगेटिव में है यानी दोनों में से किसी एक को भी, और आगे जो बात कही गई है उस हवाले से उसको एंटरटेन नहीं किया गया। तो वाज पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बनता है, तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल आता है, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड, ऑप्शन ए करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल और इसकी वीडियोस जो इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज या स्पोकन इंग्लिश के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अता कर रही है, ये आपके इल्म में ग्रां कदर इजाफे का बाइस बन रही होंगी। अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करें, अपनी वीकनेसेस शॉर्टकमिंग्स पर काबू पाएँ, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ तक भी इस चैनल को प्रमोट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।